कसम खुदा की, इस्तिग़फ़ार तुम्हें वो पावर दे सकता है, वो मालो दौलत दे सकता है जो तुम सोचते हो कि मुझे ये पैसा मिल जाए, मुझे मालो दौलत मिल जाए, मुझे सेहत मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे हर तरह की परेशानियों से निजात मिल जाए। मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका हूँ, मैं एंजाइटी का पेशेंट हूँ, मुझे इन तमाम बीमारियों से निजात मिल जाए, मैं इन तमाम बीमारियों से बच सकूँ। तो मेरा अल्लाह इन तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से निकाल देता है। अगर इस्तिग़फ़ार तुम दिल से करोगे तो तुम्हें 3 दिन में ही इसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं, तुम्हें 3 दिन में ही रूहानी पावर मिलना शुरू हो जाती है, तुम्हारे 3 दिन के अंदर ही काम जो फंसे हुए हैं वो काम होना शुरू हो जाते हैं। हर मुश्किल से, अज़ियत से आप बाहर आ सकते हो सिर्फ इस्तिग़फ़ार की मदद से। इस्तिग़फ़ार करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हर बिगड़े हुए काम को बना देगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी को इस्तिग़फ़ार की मदद से बदल दिया। मैंने इस्तिग़फ़ार की मदद से अपने आप को बहुत सुकून में पाया है। मैंने इस्तिग़फ़ार की वजह से अपनी ज़िंदगी पूरी बदल डाली। मैं इस्तिग़फ़ार की वजह से हर तकलीफ़, हर परेशानी से बचा। अगर अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, यकीन कीजिए मुझे पता ही नहीं चलता वो कब मुसीबत चली जाती है, वो किस वक्त मुसीबत आती है और किस वक्त चली जाती है, पता भी नहीं चलता। अल्लाह पाक मिनटों में उस मामलात को हल कर देता है जो बज़ाहिर देखने में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत लगते हैं। हमें लगता है कि बस अब फंस गए, अब नहीं निकल सकते, लेकिन मेरा अल्लाह हमें निकाल देता है। कभी रिस्क के मामले में मैं जो फंसा, मैंने आपको बताया 2020 से लेकर 2023 तक मैं किस तरह क्राइसिस में फंसा हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे मेरे ऊपर, लेकिन यकीन कीजिए वो फरमा रहा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। यकीन कीजिए इन आयतों में हमें जो समझाया जा रहा है, जो बतलाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, काश हम लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें बैठ जाए, काश हम इन बातों को समझ सके, काश हम इस्तिग़फ़ार करने लगे, काश हम अल्लाह पर तवक्कुल इतना मजबूत कर ले, इतना मजबूत कर ले कि अगर कोई काम फंसे भी तो हमारे सारे रुके हुए काम कंप्लीट होना शुरू हो जाए, आपके सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे, बशर्ते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। वो फरमा रहा है, वो कह रहा है कि मैं वहां से तुम्हें रिज़्क़ अता करूंगा जहां से तुम्हारा गुमान नहीं होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया, जिस घर में इस्तिग़फ़ार हो रहा है, जिस घर में इस्तिग़फ़ार किया जाता है, मुझसे माफ़ी मांगी जाती है, तौबा किया जाता है, उस घर में अपनी ख़ास रहमतें, बरकतें नाजिल फरमाता हूं। उस घर में, उस मोहल्ले में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। कितने बड़े बुजुर्ग, हज़रत हसन बसरी, कितने बड़े बुजुर्ग, आप देख लीजिए, उनके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मेरी फला प्रॉब्लम है, वो कहते हैं इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आता है, फला प्रॉब्लम है, इस्तिग़फ़ार करो। हर बंदे को यही कह फरमा रहे होते हैं, यही कह रहे होते हैं कि यार इस्तिग़फ़ार करो। यहां तक कि उनके साथ जो लोग बैठे हुए होते हैं वो पूछने लगते हैं कि हज़रत ऐसी क्या बात है इस्तिग़फ़ार में, आप हर किसी को इस्तिग़फ़ार दे रहे, मसला कोई भी हो आप इस्तिग़फ़ार दे रहे कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार करो। आप देख लीजिए इतने बाय के बुजुर्ग जब इस्तिग़फ़ार का कह रहे हैं। आप ये देख लीजिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के महबूब, हम उम्मती हैं उनके, आप देख लीजिए वो 70 से 100 मरतबा डेली इस्तिग़फ़ार करते थे। इस्तिग़फ़ार की पावर इतनी ज़्यादा है, अल्लाह पाक कुरान पाक में जगह जगह फरमा रहा है मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, मैं बड़ा गफ़ूर रहीम हूँ, माफ़ कर दूंगा। तुम सर से लेकर पैरों तक गुनाहों में डूब जाओ, तुम्हारा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ हो, मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, मुझसे बख्शिश तलब करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, मैं बख्श दूंगा। वह बिलअसहारि हुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह के नेक बंदे इस्तिग़फ़ार करते हैं सहर के टाइम पर, तहज्जुद के टाइम पर। कोई तो ऐसी बात है इस्तिग़फ़ार में, कोई तो ऐसा छुपा हुआ राज है, कोई तो ऐसी पावर है जिसे हम लोग नहीं जानते, लेकिन आज अगर बताया जा रहा है तब भी हम अमल नहीं करेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। और कुछ लोग इस वीडियो को देखकर इतनी मोटिवेशन ले लेते हैं, इतनी मोटिवेशन उनको मिलती है कि कुछ दिन तक करते हैं, इसके बाद कहते हैं अब्दुल्ला भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अरे अल्लाह पे कामिल यकीन के साथ तो करके देखो, अल्लाह से रो रोकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर तो देखो, फिर देखो मेरा रब कैसे नवाजता है। मैं गारंटेड बोलता हूं आपको,
अल्लाह पाक हर उस एक बंदे का हर मामला सुलझा देता है, हल करवा देता है जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है। मैं नहीं मानता इस्तिग़फ़ार की कसरत करने वाला रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हो। मैं नहीं मानता कि इस्तिग़फ़ार करने वाला माली परेशानी का शिकार हो जाए। मैं नहीं मानता कि इस्तिग़फ़ार करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं। कितनी किताबें इस्तिग़फ़ार के ऊपर कि यार कितनी बरकत। अल्लाह ताला तौबा को बड़ा पसंद करता है, माफ़ी मांगने वालों को बड़ा पसंद करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहां पर बयान दे रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, एक रूहानी आप लोगों को गाइड करता हूं कि यार ये काम करो, इससे रूह को सुकून मिलेगा, बॉडी को सुकून मिलेगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, रिस्क की तंगी है तो रिस्क के मसले हल हो जाएंगे। या किसी भी बीमारी का शिकार हो, इस्तिग़फ़ार करो, अगर अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश हुई वो खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। वो बीमारी दूर हो जाएगी, मुश्किलात दूर हो जाएगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो की हद तक कि मैं आप लोगों को समझाता हूं लेकिन खुद अमल नहीं करता। आपके यकीन के लिए ये सामने किताबें रखी हुई है इस्तिग़फ़ार के ऊपर, ये देखिए, आपको नाम भी दिखा रहा हूं मैं, सुकून क़ल्ब, ये देख लीजिए। कितनी किताबें मैं आपको दिखाऊं, कितनी किताबें आपको मैं दिखाऊं इस्तिग़फ़ार के ऊपर, हयात सहाबा के ऊपर कि किस तरह सहाबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करते थे, किस तरह अंबियाओं ने, कितने नबी आए अल्लाह के, सब ने किसी न किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगी, इस्तिग़फ़ार किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कितने पैगंबर आए, कितने नबी आए, कितने रसूल आए, सब ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, अल्लाह पर तवक्कुल किया, भरोसा किया। आपको क्या लग रहा है कि इस्लाम इतनी आसानी से फैल गया? जब भी मैं कहता हूं ये भाई नेटफ्लिक्स से बाहर आ जाओ, इन सीरीज से बाहर आ जाओ, ये बॉलीवुड हॉलीवुड सबको छोड़ो, ये आपको तबाह कर रहा है सब कुछ। ये मूवीज वगैरह आपका टाइम बर्बाद, आप खुद बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। ये सीरीज देख के कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। किताबें पढ़ो, दीन की किताबें पढ़ो, सुकून क़ल्ब किसी दिन पढ़ना मजा आएगा। इस्तिग़फ़ार के ऊपर हजारों किताबें हैं, वो पढ़ो, सुकून मिलेगा। मेरा तो काम है आप लोगों तक ये बातें पहुंचाना, दीन के बारे में बताना। मेरा काम यही है कि मैं रूहानी तौर पर आप लोगों को मजबूत बना दूं। मेरा ये अज़म है, मेरा ये एम है, आप ये देख लीजिएगा, मेरा मिशन है ये। और जब तक सांसें चल रही है इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को इसी तरह से समझाता रहूँगा इस्तिग़फ़ार के बारे में, दुआओं के बारे में, रूहानी तौर पर मजबूत कैसे होते हैं, माली परेशानी से कैसे निकलते हैं, रिस्क की तंगी से बाहर कैसे निकलते हैं, बीमारी से कैसे निकलते हैं, ब्लैक मैजिक का जो लोग शिकार हुए हैं कैसे उनका ब्लैक मैजिक 100% ख़त्म हो जाता है। सब कुछ आपको कुरान मजीद से ही समझाया जाता है और हमेशा इंशाअल्लाह कुरान मजीद की रोशनी में ही समझाऊँगा। मेरा काम है आप लोगों को समझाना। बहुत से लोग, दुनिया भर से लोग वीडियोस देख रहे होते हैं मेरी, बड़ा पसंद भी करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो कोई सुकून नहीं मिल रहा। ओ भाई, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफी तो मांगो, एक आंसू तो गिराओ अपना। नहीं, आप 100 तस्बीह पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह 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 या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, फायदा कोई नहीं होने वाला। लेकिन जिस वक्त आपने दिल से एक तस्बीह भी पढ़ ली, मैंने तो 3 दिन की बात की है ना आपसे कि 3 दिन इस्तिग़फ़ार करो, जिंदगी परेशानियों से निकल आएगी, सुकून हासिल हो जाएगा। मैंने 3 दिन की बात की है। खुदा की कसम, एक तस्बीह दिल से पढ़ लो, आपको सुकून ना मिले तो मुझे कहना। सिर्फ अकीदे की बात है, कितने मजबूत अकीदे से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हो, कितना आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्शन मजबूत करते हो, ये सब यकीन की बात है, तवक्कुल की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तिग़फ़ार करने की, तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान मजीद पढ़ने की और इसे समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन। आप लोग अगर ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको फ़ौरन से रिप्लाई करेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। एक बात आप लोगों की खिदमत में कहना चाहता हूँ, ये जो नंबर दिया जाता है ये सवाल जवाब के लिए नहीं होता, इस पर मुझसे कांटेक्ट नहीं हो सकता। इस नंबर पर मैं, अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो मैं लाइव आता हूँ संडे वाले दिन।
अब एक रूहानी महफिल का हमने स्टार्ट किया है कि लाइव आकर 11 बजे से रात को पाकिस्तानी टाइम पर 12 बजे तक हम लाइव आते हैं। उसमें आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। ये नंबर जो है ये ऑफिस का होता है और मैं ऑफिस में नहीं होता हूँ, तो इसलिए आप लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला भाई से बात करवा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता हमारी टीम के लिए। तो ये नंबर सिर्फ ऑफिस का होता है, ऑनलाइन कुरान अकेडमी के हवाले से है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन की बात कर रहा हूँ, रात 11 बजे से 12 बजे तक लाइव को ज़रूर ज्वाइन किया करें। बड़ी बाबरकत महफिल होती है और आपको बहुत सुकून मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।